विकासनगर के हरबटपुर स्थित समरफील्ड रेजिडेंशियल एंड डे स्कूल में कला और हस्तकला की प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत विद्यालय के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल बीके दुग्गल एवं मीरा दुग्गल ने आए हुए गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत करते हुए बताया कि हमें गर्व है कि मोबाइल फ़ोन के इस युग में हमारे विद्यालय के छात्रों में कला, शिल्प और हस्तकला में भी रुचि जगाई है। इस अवसर पर प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई हस्तकला की विभिन्न कृतियों का प्रदर्शन किया गया। इसमें पेपर मैशे, टाई एंड डाई, ग्लास पेंटिंग, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई इत्यादि के साथ विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स की भी प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अजय वर्मा ने छात्र छात्राओं को उनकी प्रतिभा पर बधाई दी और ये आश्वासन दिलाया कि आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप इस प्रकार की कई अनुभवात्मक गतिविधियां आयोजित कराई जाएगी। प्रधानाचार्य सोनाली वर्मा ने इस अवसर पर छात्रों एवं शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों में कला एवं शिल्प की रुचि पैदा करने में विद्यालय के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधन समिति के सदस्यों सहित शैलेश श्री वास्तव, प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र रावत, बीआरसी विकासनगर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबंधक, अभिभावक गण, शिक्षक गण, छात्र एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। आइए ले चलते हैं आपको इस बड़ी खबर की ओर। किसी भी स्कूल का ये एक उद्देश्य है कि हम बच्चों को एक जो सामान्य शिक्षा है उसके अतिरिक्त कुछ जो ये कला जगत की जो विधाएं हैं उसमें भी बच्चों को हम कुछ दिशा दे पाएँ। जो नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ लागू हो गई है इस वर्ष से मुख्यतः, उसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चे जो सामान्य विषय जो पढ़ते हैं उसके साथ साथ कला को, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उनको अपने सामान्य अध्ययन के साथ उसमें वो सम्मिलित कर पाएँ। यही एकमात्र उद्देश्य था। हमारे विद्यालय में हमने एक आर्ट क्लब बनाया जिसमें जो फाइन आर्ट्स हम बच्चों को सिखाते हैं। जनरली क्या होता है कि विद्यालय में एक आर्ट टीचर होता है और आर्ट का एक सब्जेक्ट, एक पीरियड हर क्लास पे लगता है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम उन बच्चों को जो आर्ट के प्रति जिनमें इच्छा है उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे करके और उनके अंदर के आर्टिस्ट को बड़ा बना सकें। इसी तरह क्राफ्ट वर्क पे भी हम वही प्रयास कर रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन या और तरह की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं, उससे हम बच्चों का समय खींच करके बच्चों का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर सकें ताकि बच्चों का समय व्यर्थ ना हो। हमारे स्कूल के छात्र प्राइमरी सेक्शन से कक्षा 12वीं तक के और उनके अध्यापकगण ने मिलकर के और हस्तशिल्प और कला उसकी प्रदर्शनी लगाई है। हमारा मानना है कोई एक क्राफ्ट टीचर बच्चों को नहीं सिखाता तो हमको अपने सारे ही अध्यापकगण जो हैं, चाहे वो नर्सरी क्लास के हों, जो बुनाई में अच्छा है वो बुनाई सिखाते हैं, कढ़ाई सिखाते हैं, क्रोशिया सिखाते हैं और उन्हीं से बच्चों ने सीखा है और लगातार पूरे साल ये काम चलता है। उसी की प्रदर्शनी है। काफ़ी स्कूलों से डायरेक्टर्स और उनके प्रिंसिपल भी यहाँ आए हैं और तमाम गार्जियंस भी यहाँ आए हैं। तो ये जो पेंटिंग्स है ये बच्चों के द्वारा तैयार की गई है किस प्रकार से? अलग अलग किस्म की अजय सर जो हैं आर्ट क्लब के हेड हैं और ये आपको बेटा बताएंगे उस चीज़ के बारे में। अलग अलग किस्म की पेंटिंग्स हैं उसमें, जैसे कि पोर्ट्रेट्स हैं और साथ में आपके पेन से पेंटिंग्स हैं, पेंसिल ड्राइंग्स हैं, ग्लास पेंटिंग हैं। हमारे भारत देश की अलग अलग जो आपकी प्रांतों की जो कलाएं, जैसे कि आपकी मधुबनी पेंटिंग है तो उस पे है और वाटर कलर्स, ऑयल पेंटिंग, उन चीज़ों पे आपके आर्ट वर्क किया है बच्चों ने। देखिए, कला किसी भी बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान रखती है, चाहे वो विज्ञान वर्ग का हो, चाहे वो साहित्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे कला से जुड़ा हो। कला हर व्यक्ति, हर छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक बड़ा सौभाग्य रहा अभी आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलने का, उनके विचारों को सुनने का। तो उन्होंने कहा कि आईआईटी मद्रास में जहाँ पर विज्ञान के छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर भी वो कला को अपने इंस्टीट्यूट में, अपने आईआईटी में लेकर के आना चाहते हैं। चाहे फिर वो चित्रकला हो, चाहे फिर वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो। तो कला जो है वो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और जो पहल समरफील्ड विद्यालय पिछले कुछ वर्षों से लगातार इतनी सुंदर एग्जीबिशन का है आयोजन कर रहा है, ये बच्चों
के इस काम में दिख रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों ने चित्र बनाए हैं और जो यहाँ पर हमें बच्चों का काम दिख रहा है, वो बच्चों का काम तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ उनका आत्मिक जो विकास हो रहा है इस कला को करने के माध्यम से, वो अतुलनीय है। अब वो समय नहीं रहा कि केवल बच्चा अपनी पढ़ाई में ही लगा रहेगा, उसके साथ जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। वो बोलते हैं चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास तभी होगा जब वो किसी आर्ट में हो, स्पोर्ट्स में हो। और आजकल तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, बहुत टैलेंटेड हैं। अभी आपने यहाँ प्रदर्शनी में देखा होगा जो बच्चों ने क्राफ्ट वर्क किया है, पेंटिंग्स बनाई हैं, फैबुलस, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। इससे पता चलता है कि बच्चों के अंदर कितना टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ हमें उनको प्रोजेक्शन देने की आवश्यकता है। मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ विषय जो हैं वो किताबों में बंद थे। आज उन विषयों को उन किताबों से बाहर निकाल के धरातल पर लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास विद्यालय द्वारा किया जा रहा है। और निसंदेह अगर किसी विषय को आप जो है उसके प्रैक्टिकलिटी पर जाते हैं तो बच्चों को बहुत अंतर जो होता है एक किताब में दिया हुआ ज्ञान और उसके बाद उस धरातल पे उस ज्ञान को प्रकट करने की जो पूरी शैली होती है तो वो अलग अलग इस प्रारूप के माध्यम से बच्चों को दी जा रही है। तो वास्तव में मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, अनूठा प्रयास है। इससे बच्चों के अंदर वो कैलिबर जनरेट होगा, वो तत्व अंदर से बनेंगे जो वास्तव में संसार में आगे उनको अपने बड़े बड़े कार्यों को पूरित करने के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे।